नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। पुनीत केसरी जी बात कर रहे बताइए। हैं। सर मैं काफ़ी महीने से कॉल कर रहा था, कहीं ना कहीं आप बिजी जा रहे थे, तो बताइए। फाइनली आज आपसे बात हुई रही है। हम्म। सर मैं थोड़ा सा एक जानकारी चाहिए थी। हम्म। मैंने आपको मैसेज भेजा था बताइए। कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है ना, उसका एक मैसेज मैंने भेजा था, जो पहले फॉर्म भरे थे ना सर, 65 और 70 के आसपास। हाँ। वो हाँ 2011 भर्ती जी जी 2012। जी जी। हाँ 2012 है, जो जो उसके बाद निकले थे, मायावती के बाद में। हाँ, जो 11 में संशोधनों के अखिलेश यादव ने 12 में फिर से भरवाए थे। जी जी, वही वापस वो जो ऊपर भरवाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर किया है फीस वापस का। हाँ हाँ सर, फीस वापसी का तो मैंने सर कोई फॉर्म डाला नहीं। ये फीस वापसी का फॉर्म भरवाया गया था, फॉर्म भरे थे? नहीं सर, मैंने मैंने नहीं भर पाया। अच्छा। कुछ तो ये चिढ़ थी कि भाई हम पैसे वापस क्यों लें। अब चाहे से अज्ञानता मान लीजिए, चाहे फ्रस्ट्रेशन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए उसको। दोनों ही, फ्रस्ट्रेशन भी और अज्ञानता भी। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इसलिए कि आप जान ही रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है दिल दिमाग में। और जी जी अज्ञानता ज़्यादा है कि जो तरह तरह के जो नेता हैं पैदा हो गए, वो सबसे कह रहे हैं कि भैया फीस वापस ले लोगे तो फिर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। मूर्खों वाली बात कर रहे हैं। जो कोर्ट ऑर्डर उसी के अनुसार गवर्नमेंट कर रही है। और जो चीज़ होना ही नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है पैसा वापस लेने के लिए, जी तो जो नहीं भरा फॉर्म पैसा वापस लेने के लिए, तो उसकी मूर्खता ही है एक तरह से। क्योंकि हाँ नहीं भी जी भरेगा तो तब भी जो होना है वही होगा, और भर के जी। पैसा ले लेगा तब भी वही होना है। नहीं, थोड़ा ये डर था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा ले ले और वो भर्ती से बाहर हो जाएं, तो कहीं थोड़ा सा चीज़ डर बताइए, था। एक चीज़ बताइए, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, कोई ऐसा व्यक्ति कह रहा था आपको कि पैसा लीजिए या न लीजिए? भाई गवर्नमेंट, कोर्ट ने कहा, गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट विज्ञापन निकाल रही है, तो उसमें डर वाली बात ही नहीं है। जिस चीज़ का पैसा वापस गवर्नमेंट कर रही है, इट मीन्स वो चीज़ होना ही नहीं है, वो क्लियर है। जी अब वो क्या आपके घर आकर के कहेगी भैया ये भर्ती हम नहीं करेंगे, अब इसका पैसा वापस दे रहे हैं, लीजिए? अरे भाई पैसा वापस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो विज्ञापन है वो अवैध है, उस विज्ञापन पर भर्ती नहीं हो सकती है, पहली बात। जी दूसरी बात कि एक ही विज्ञापन पर 2 बार पैसे नहीं लिए जा सकते। जी जी तो एक पैसा वापस कर रहे थे, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि फीस वापस हो रहा है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी सिर्फ़ पैसा वापस हो रहा है, जो आपने आवेदन किया है, जो उनके पास डाटा है, वो तो रहेगा ही ना, वो तो कहीं जा नहीं रहा है। वो तो रहेगा सर। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि आपका आवेदन निरस्त किया जा रहा है। उसमें बस जी यही था कि आपका फीस वापस हो रहा है, फीस वापस ले लीजिए। अब जी मान जी लीजिए कि आप जो है किसी के यहाँ जाइए, कोई सामान जो है लीजिए, कोई दुकानदार हो और वो कोई चीज़ आपको कह रहा नहीं भैया आपका जान-पहचान है या जिस भी कारण से वो कह रहा नहीं भैया इसका पैसा ना दीजिए। तो क्या? वो पैसा ना दीजिए मतलब आपसे कह रहा है सामान वापस कीजिए। भाई वो आपको सही। अपनी तरफ से कुछ छूट दे रहा होगा, उसका मन होगा कोई गिफ्ट देने का या जो भी, वो पैसा जी आपसे नहीं लेना चाह रहा है ना। जी जी उसको जी आपको समझना होगा ना। तो गवर्नमेंट ने जो भी विज्ञापन निकाला कि फीस वापस लीजिए, उसको आप ठीक से पढ़े होते, उस पर कहीं भी नहीं लिखा था कि आवेदन निरस्त हो रहा है। और एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिए, जी गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, कुछ भी, जुबानी जी वो मीडिया में क्या बोल रहे हैं, लड़कों से क्या बोल रहे हैं, कोर्ट में क्या बोल रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। जी मायने वो रखता है कि वो लिखित में क्या कर रहे हैं। लिखित में अगर वो कह दिए कि हम ये नहीं करेंगे या ये हम करेंगे, वो मायने रखता है। ठीक जी है? जी तो आगे से ध्यान रखिएगा कि सिर्फ़ लिखा हुआ ही मान्य होता है, बाकी किसी के सोचने से, किसी के कहने से कुछ भी नहीं हो जाता। अभी देखिए बीएड वाले जो है, राजस्थान में एक मुद्दा था कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो या रहेगा, भर्ती में विवाद हुआ। हाँ चल रहा था मुद्दा हुँ। ये। तो वहाँ चूँकि हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में जब भी होगा, तो उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में जो आता होगा, वो हाँ बस बस, हाँ उस उतना ही होता है। राज्य के बाहर तो है नहीं वो। बिल्कुल नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो वहाँ का जो शिक्षा विभाग होगा, उन्हीं से सवाल-जवाब करेगी। जी तो जब बीएड 2018 में वैलिड हुआ, केंद्र ने वैलिड किया, तो राज्यों को भी कहा कि आप भी कीजिए अपने यहाँ। सीटेट लाइफ़ टाइम हुआ, तो राज्यों को भी कहा कि आप भी कीजिए। तो जब जी केंद्र जी ने कह दिया, तो अब कुछ राज्यों ने किया, कुछ राज्यों ने नहीं किया, कुछ राज्यों ने देर से किया।
करना सबको पड़ेगा खैर। करना तो सबको है, आगे पीछे जो भी करें। हम्म, तो राजस्थान सरकार ने कुछ चीजें नहीं की, जब नहीं की तो जो पहले चल रहा था वही तो चलेगा, या बिल्कुल सही है। किसी ने कुछ कर दिया तो जो नया किया तो उसके अनुसार अब चलेगा। तो वहां जो भी विवाद हुआ तो जी कोर्ट में गया, तो कोर्ट तो जाहिर सी बात है वहां पर वो राज्य के अधिकार में जो जो आता होगा या वहां का जो विभाग होगा उन्हीं लोगों को बुलाएगी, उनकी बात सुनेगी। बिल्कुल। तो वहां के लोगों को बुलाकर उस विभाग से संबंधित लोगों को सुना, उनकी बात सुनी, उसके आधार पर हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे दी। जी तो वो हाई कोर्ट का जजमेंट है और उस राज्य में क्या चल रहा है उसके आधार पर है। एक राज्य का मुद्दा दूसरे राज्य में नहीं बनता है, जी क्योंकि सबके अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो जी। अभी उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया नहीं है। अब जी कुछ अपने यहाँ यूपी में भी हैं मूर्ख टाइप के लोग, एक या आदमी है कुछ, सर, बहुत है। हाँ, या कुछ ज्यादा चालाक लोग हैं। नहीं, वो अब होते हैं ना सर होशियार और डेढ़ होशियार, वो डेढ़ हाँ, होशियार हैं डेढ़ होशियार वाले ये। हैं। तो हाँ, न केंद्र का वो कुछ देख रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट का देख रहे हैं, दूसरे राज्य में कुछ हुआ है और वो भी फाइनल भी नहीं हुआ है अभी, अभी अंतरिम आदेश है, तो वो चल ही रहा है, मुद्दा अभी चल रहा है चल तो रहा उसमें है मुद्दा, तो वो हाँ अंतरिम आदेश है। उसको बिल्कुल। लेकर के यहाँ पर कोर्ट गए, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में क्या होता है, आप ही आज जाइए मेरे नाम से एक केस कर दीजिए और कोर्ट में डाल दीजिए कोई चीज, कार्रवाई जी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अब वो सही है गलत है क्या है, वो वक्त में जब लगेगा, मतलब जब जब सुनवाई होगी वक्त लगेगा तब सामने हाँ आएगा। तो निर्णय होने में समय लगता है। तो उस जब निर्णय होगा तब क्लियर होगा। अब उसके पहले कोई अपनी विचारधारा बना ले कि जी नहीं ये ऐसा इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है तो इसने किया ही होगा, तो इसकी कोई गारंटी थोड़ी ही है, अब आप सोचते रहिए। तो जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक वो मान्य नहीं होता। राजस्थान वाले जजमेंट को लेकर के यूपी वाले चले गए। तो कोर्ट ने हम्म, जब मुद्दा देखा तो कोर्ट ने एक ही चीज कहा कि भैया आप ऐसा करो, रिजल्ट आप जारी कर दियो, रिजल्ट का सर्टिफिकेट किसी को मत बांटो। हाँ हाँ जारी कर दो बस। हाँ, अभी आप ये पहले सुनवाई हमारी कर लेने दो, बस इतना ही कोर्ट ने कहा है। सार यही है। अब उसमें जो डीएलएड वाले ग्रुप हैं उनके वकील भाई होंगे, किए होंगे, पैसा दिए होंगे, तो वकील क्या कहेगा, अपनी बड़ी बड़ी बातें करेगा कि देखो। रखेंगे अपना अपना पक्ष। हाँ, तो उनके वकील ने उनको बताया होगा कि देखो भाई मैंने जो है बीएड को रुकवा दिया है। अब लड़के बड़े खुश आकर के उनके नेता वेता जो पैसा चंदा लिए होंगे वो भी फेसबुक वगैरह पर लिख दिए कि बीएड का जो है रिजल्ट रोकने का ऑर्डर हो गया, लेकिन कोई ऑर्डर पढ़ ही नहीं रहा। सारे ऑर्डर सर मूर्ख, कोई पढ़ता ही नहीं सारे है। मूर्ख। वास्तविकता है ये, कोई नहीं पढ़ता है। वास्तविकता ये है हाँ कि लोग फेसबुक पर पढ़ पढ़ के, यूट्यूब पर सुन सुन के बस अपनी धारणा बना लेते हैं। हाँ, उसी को मानते हैं कि सार्वभौम सत्य यही है बस, जो लिखा है अभी किसी हमने ने। अभी हमने उसी जजमेंट को, उसी की कॉपी जो है पूरा मार्क करके कहाँ क्या लिखा हुआ है फाइनल लाइन हम्म शेयर भी किया। उसमें साफ साफ लिखा है पूरा रिजल्ट रोका गया है। हम्म। अच्छा, पहले से भी रिजल्ट पर रोक था, जो चूंकि मुद्दा है एनआईएस डीएलएड वाला, जी तो उसमें भी एक ऑर्डर था कि एनआईएस डीएलएड का जो है करीब 20-25 हजार हैं एनआईएस डीएलएड वाले, उनका रिजल्ट रोक करके जारी करने का आदेश था। उसमें अच्छा। विवाद अभी चल ही रहा था। एक और मुद्दा चला गया तो इस बार कोर्ट ने पूरा पूरा रिजल्ट रोक दिया। और इसीलिए रोका है। बाकी इसमें होना होना कुछ नहीं है। केंद्र सर सरकार की एक बॉडी है एनसीटी, जी। सारे पावर उसी के पास हैं। जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी होगा जिसमें आप रहते होंगे, हम्म, वो प्रॉपर्टी या तो आपके नाम होगा या आपके माताजी के, पिताजी के, भाई के, बहन के, श्रीमती जी के, किसी न किसी के नाम होगा। बिल्कुल। जिसके नाम है वो, यानी जी कि उसी का उस पर पूरा अधिकार है। वो जो चाहे वो करे, उसका मन करे उस पर जो है घर बनाए, मन करे खेती करे, मन करे बेच दे, मन करे दान कर दे, कुछ भी करे, हाँ, उसकी मर्जी आधिपत्य पर। तो आधिपत्य तो उन्हीं का ही रहेगा जिसके नाम है। हाँ, तो प्रॉपर्टी में जिसका नाम है इसीलिए नाम चढ़ाया जाता है कि सारा अधिकार इनका रहेगा। ऐसे ही शिक्षा विभाग में सारे अधिकार नियम बनाने के एनसीटी को दिए गए हैं। जी जी वही सारे नियम बनाएगी केंद्र के भी और राज्य के भी, और वही जो कहेगी राज्यों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, केंद्र का आदेश तो मानना ही हम्म, पड़ेगा सर। तो केंद्र सरकार ने घोषणा किया, उसके बाद एनसीटी ने लेटर जारी किया और बीएड प्राइमरी में वैलिड हुआ है, नियमतः हुआ है और बिल्कुल। नया नियम बन चुका है। अब उसको कोई भी कहीं भी चैलेंज करे, हाई कोर्ट में करे, सुप्रीम कोर्ट में करे, मुद्दा जब तक चलेगा तभी तक जो भी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जिस दिन फाइनल जजमेंट आएगा, आप देखिएगा, चाहे वो यूपी वाला हो चाहे वो राजस्थान वाला हो, जी। फाइनल जजमेंट में बीएड बाहर नहीं होगा। बीएड पर होना भी चाहिए बाग, जैसा कि आपकी पोस्ट में हम देखते हैं कि हम्म, भाई डीएलएड और बीटी सब बंद होने जा रहा है, तो हाँ, इनको बंद, फिर बीएड को अरे होने का, बाहर होने का मतलब ही नहीं है। ये जो है, क्या कहें इनको, अनपढ़ कहें या जो भी, ये लोग एक बार नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप पढ़िए, कहीं भी किसी और कोर्स का जिक्र नहीं है।
उसमें साफ साफ लिखा है कि भविष्य में अब सिर्फ 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड रहेगा। और जिस दिन नई शिक्षा नीति आई है उसके करीब लगभग 1 वर्ष बाद जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट घोषणा किया, अखबार में भी न्यूज आया, वेबसाइट पर भी आया, एमएचआरडी की वेबसाइट पर, कि 2030 तक ही डीएलएड वाले लिए जाएंगे। बिल्कुल, हाँ यही सुनने में आ रहा है, यही देखने को अच्छा, भी मिल रहा है। आप बताइए, जी सूरज किधर से निकलता है? सर, ईस्ट से ही निकलेगा। इसका मतलब है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वेस्ट से नहीं निकलता है, नॉर्थ से नहीं निकलता है, साउथ से बिल नहीं निकलता है, यानी आप ये भी कह रहे हैं ना? जी हाँ, साथ में तो ये भी जब कह रहे हैं हम कि पश्चिम से नहीं आपने निकलेगा। आपने एक सेंटेंस बोला कि सूरज पूरब से निकलता है, तो ये जी, क्लियर है कि सिर्फ पूरब से ही निकलता है, निकलेगा। बाकी 3 दिशाओं से नहीं निकलता है। नहीं, नहीं, जी, अब वो जी। अलग से कहने की जरूरत है क्या? मतलब ही नहीं है, सार सब कुछ सार उसी में आ गया। आ गया ना? तो जब कहा जा रहा है कि बीएड ही लिया जाएगा, बीएड ही पढ़ाया जाएगा, बीएड कोर्स ही चलेगा, सिर्फ बीएड चलेगा, तो जी, अब कहने की जरूरत है क्या कि एनटीटी बंद होगा, जेबीटी बंद होगा, डीएलएड बंद होगा, एनआईएस डीएलएड बंद होगा, दूरस्थ डीएलएड बंद होगा, जो भी अदर है अलग से, वो कहने की जरूरत है कि ये सब बंद होगा? कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसमें ज़रूरत ही कहाँ पड़ रही है, एक लाइन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं हम्म। कि भाई सर्वमान्य तो बीएड को कराया जाएगा। तो कोई भी आप सरकारी दस्तावेज पढ़ेंगे, कोई भी, जी, जी, या कोई भी चीज आप कागज पढ़ेंगे जो इस तरह का हो, लीगल टाइप का, उसमें क्या है, क्या होना है, उसकी चर्चा रहेगी, क्या नहीं, उसकी अगर जरूरत नहीं है तो उसकी नहीं चर्चा जब नहीं रहेगी। किसी चीज़ को जब होना ही नहीं है, उसकी चर्चा करने का मतलब ही क्या हो रहा है? हाँ, अर्थ का अर्थ ही नहीं निकल रहा है कहीं। तो जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है, एक सेंटेंस अपने आप में क्लियर है कि सूरज जी, जो है दक्षिण से, उत्तर से, पश्चिम से नहीं निकलता है, ये 3 सेंटेंस अलग से कहने की जरूरत नहीं है। उसी जी, तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है सब स्पष्ट है। स्कूल जी, में जो है मास्टर रखे जाएंगे, स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, ये सब क्लियर है। इट मीन्स अब इसके कई मायने निकलते हैं, अब समझने वाले समझ जाएंगे। तो जी। आने वाले टाइम में ये जो भी यूपी के लोग गए हैं कोर्ट या राजस्थान वाले गए हैं, आप देखिएगा कोई मतलब नहीं है, हो सकता है हाई कोर्ट कुछ ऑर्डर कर दे, लेकिन जब भी एकदम अंतिम फैसला आएगा जहां से भी आए, अंतिम तो सुप्रीम कोर्ट से ही आता है, जी, बिल्कुल भाई ये बीएड अब बाहर होना ही नहीं है। ये मूर्खता कर रहे हैं खाली ये लोग, कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो भी इस तरह के लोग कहीं इस तरह की उल्टी सीधी चीजें करते रहते हैं या बातें करते हैं, सिर्फ नेतागिरी करते हैं, उनका उद्देश्य कुछ और होता है, गुमराह करना, तो लोगों की बात न सुना कीजिए, नहीं अखबार आते पढ़िए। हैं, फोन फोन आते हैं हमारे पास, ऐसे राजीव अवस्थी का भी एक बार आया था, जब वो अच्छा। दिल्ली वैली में है, तो एक बार आया था हम्म। कि सर आप तो नजदीक हैं दिल्ली के। मैं कहा नजदीक हैं तो मैं ऐसी मूर्खता नहीं करता हूँ। और सर ये मूर्खता कैसे है? मैंने मूर्खता यही है कि आप जबरदस्ती किसी से कोई चीज ले लोगे क्या? बोले सर कि धरना करना अधिकार है हमारा। नहीं, अधिकार आपका है, ठीक है, लेकिन मैं इस सब में विश्वास रखता नहीं हूँ। मैंने साफ बोला कि मैं इन सब में विश्वास रखता ही नहीं हम जब लोगों से सवाल करते हैं हूँ। जी, कि आप सिर्फ किसी एक वर्ष का आंकड़ा उठा लीजिए, किसी भी एक वर्ष का आंकड़ा, जी, जी। कितने धरने हुए हैं, और किसी एक धरने का नाम बता दीजिए कि उसके धरने से वो काम हो गया। तो जबरदस्ती कौन कैसे कोई काम को करा लेगा? जबरदस्ती का कहाँ मतलब हो रहा है? राइट। जबरदस्ती कहाँ को हो जाए कोई चीज? अगर एक संगठन आज धरना करे, गवर्नमेंट उसकी बात मान ले, कल को जी, दूसरा व्यक्ति, जैसे मान लिया हम धरना किए और हमने कोई चीज पा लिया, आप देखेंगे तो आप भी कल धरना करेंगे, फिर आपको अरे सर, गवर्नमेंट तमाम तमाम सेक्टर अगला। इतने हैं कि धरने में ही पूरा पूरा उनकी पंचवर्षीय योजना निकल जाएगी, धरना दबाते दिलाते ही। इतने से इतने सेक्टर हैं। कोई रेलवे कर्मचारी आएगा, सॉरी वो उसका, अगर वो राज्य कर्मचारी आएगा, कुछ उसका आएगा, हॉस्पिटल का आएगा, कोई कहीं का आएगा, तो इसी धरने में निकल जाएगी उनकी 5 वर्ष की आपने योजना तो। आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया, कभी जी, उनसे जो है 10 मिनट आप कंटिन्यू किसी एक टॉपिक पर कहिएगा, चर्चा कर लें, 10 मिनट छोड़िए, आप देखिएगा वो 2 मिनट चर्चा नहीं कर पाएंगे, और जो भी चर्चा करेंगे सिर्फ हवा हवा बात करेंगे, हवा वाली, नहीं पता नहीं कहाँ मैं हवा में उड़ेंगे, लीगल बातें नहीं करेंगे वो। नहीं, मुझे तो 2 मिनट बात करने में पता लग जाता है, ऐसा नहीं हूँ सर। मैं आपको थोड़ा सा अपने रेफरेंस मैं अपना दे देता हूँ। मैं मथुरा जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश, मथुरा जिला है। अच्छा अच्छा। तो मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, अच्छा और मैं एमएड हूँ। अच्छा। अच्छा एम एड। एमए, डबल एमएड, डबल एमए और एमएड। अच्छा अच्छा, डबल एम। और जी, जी, हिंदी और संस्कृत दोनों से, और इंग्लिश से भी करने का विचार है, तो त्रिभाषीय होने का विचार है। अच्छा अच्छा, नहीं इंग्लिश और करने के बाद क्या होने का?
नहीं, जैसे कि हिंदी से एमए हूँ मैं, हाँ संस्कृत से भी हूँ, और मैं हाँ। सोच रहा हूँ इंग्लिश से भी कर लूँ, तो त्रिभाषीय हो जाऊंगा, हिंदी, अच्छा अच्छा, संस्कृत और तीन इंग्लिश, भाषा, हाँ हाँ। 3 भाषाओं का। हम्म। तब और तो मैं एमएड भी आप हूँ। तब तो आप जब भी किसी एक भाषा को जब भी पढ़ाएंगे किसी भी जी, लेवल के बच्चों जी, को, जी, तो हमें लगता है कि जिस बैच को आप पढ़ाएंगे जी। वो बैच भाषा को बड़े अच्छे से समझ पाएगा। सर मैं 2011 से ही, आपको यकीन नहीं होगा कि 2009 में मैंने बीएड किया था राजस्थान से। हम्म। आपके ये यूनिवर्सिटी है आपकी, तो हम्म जगत गुरु रामानुजाचार्य पंचशील हम्म यूनिवर्सिटी है राजस्थान, भागरोटा हम्म। में। अच्छा तो अच्छा। वहां से मैंने बीएड किया 2009 में, और 2009 से ही मैं बीएड और बीटीसी को पढ़ा रहा हूँ, करने के बाद ही। अब आप अच्छा। देखिएगा, हम्म। एमएड तो मैंने बाद में किया है 15 में। हम्म। तो मैं तब से ही बीएड और बीटीसी को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं 2010 से, 9 से नहीं, 10 से मानो आप। हम्म तो 10 से लेकर के और अब 22 चल रहा है। तो हम्म ये मुझे क्या ये लोग समझाएंगे। हम्म। तो मैं बीएड और बीटीसी को पढ़ा रहा हूँ पिछले 12-13 साल से। तो नहीं, कहीं ना कहीं अनुभव तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना ये जो आपकी बात कह रहे हैं उसको मैं एक्सपीरियंस है। मान लूं। यही तो हम कहते हैं भाई, आप हम हर व्यक्ति से कहते हैं कि चाहे हम कोई बात कर रहे हैं, चाहे आप जिसको जानते हैं, जो भी आपको लगता है, चाहे वो जो भी बात कर रहा है, जी, आप जिससे भी बात कीजिए, तर्क कीजिए, और वो जो तर्क हो प्रामाणिक हो, तथ्यों के साथ हो, जो चीजें सामने दिखें और लीगल चीजें हों। ऐसे जी, जी। कुछ भी बात करने को हम भी कुछ भी कह सकते हैं कि कल को जो है धरती ऊपर होगी आसमान नीचे होगा, होता रहे ऐसी बात। हवा में बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं। नहीं, एक बीच में चला था ना अभी याची वाची वाला, जब ग्यारह हाँ बारह के हाँ। बाद में। तो वो मैंने यही प्रश्न किया है, भाई मुझे एक बात बताइए। चलिए ठीक है, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी पास हुए, ठीक है, 1.5-2 लाख 2.5 लाख हुए मान लीजिए। हम्म याची मान लीजिए 10,000 चले गए, 20 चले गए, 50 चले गए। हम्म तो याची जो चले गए तो गवर्नमेंट उनको जॉब दे देगी। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि देश को जो आजाद कराया, भगत सिंह ने कराया, सुखदेव ने हम्म कराया, राजगुरु ने कराया, चंद्रशेखर आजाद ने कराया, तो देश उनके लिए आजाद होना चाहिए, मेरे लिए आजाद नहीं होना चाहिए, इसका मतलब। बिल्कुल सही तो एग्जाम्पल दिया याची का आपने। मतलब तो यही हो गया, फिर जो जो चला गया उसको आप वो नौकरी दे दो, जो नहीं गया वो अपने घर बैठो। इसका मतलब मैंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, तो देश मेरे लिए आजाद नहीं होना चाहिए। यही सना तो सा मुंह हो गया, मुंह बंद हो गया उनका। यही हम समझाते हैं कि मैंने उनसे जो ये कह लोग दिया कि मैंने, आप नौकरी ले लो याची की, तो मैं अपने दम रखता हूँ कि मैं भी नौकरी ले लूँ, आप नौकरी पा के दिखा जाओ। एग्जैक्टली मेरे हर वीडियो में यही लिखा है, आप पढ़ते होंगे वीडियो में जी जो बिल्कुल, लिखा है। बराबर पढ़ता हूँ सर, हमने एक एक वीडियो को। तो उसमें हमने हर वीडियो में लिख करके लगाया हुआ है कि अगर कोई गया है कोर्ट कचहरी करने, तो कोई जरूरी नहीं कि आप भी याची बनिए, आप बाहर बैठ करके दर्शक की तरह बस देखिए क्या हो रहा है। मैंने यही कहा कि आप नौकरी ले दो, आप हम्म। नौकरी लेके दिखा दो, फिर मैं लेके दिखा दूंगा, मैं भी इतना दम अच्छा, रखता हूँ। ये लोग उदाहरण क्या देते हैं कि 839 याचियों को हाँ, नियुक्ति मिली थी। उसी का। लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता आज तक कि 839 को देने का कारण क्या बना, बस याची पकड़ लिए हैं ये लोग, लेकिन कारण नहीं आज तक निकाल पाए हैं, खोज पाए हैं, न इनका वकील इनको बता पाया, समझा पाया। कारण थे भाई, आपके दरवाजे पर एक पतला दुबला व्यक्ति आकर के आपसे कॉलर पकड़ करके कहे कि हमको जो है 500 रुपए दो, आप दे देंगे? पतला दुबला सर। व्यक्ति ये 2 थप्पड़ मारेंगे, वो वहीं गिर जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अब वहीं कोई व्यक्ति हट्टा कट्टा हो, हाथ में बंदूक लेकर के आए और आपके कनपटी पे लगा के 500 रुपए दो वरना मार दूंगा, तो आप उससे सवाल न जवाब करेंगे, चुपचाप 500 निकालेंगे, क्या करेंगे? दे देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, जाओ भाई बिल्कुल चलो सर, 500 रुपए लेकर जाओ। बिल्कुल। तो दोनों कंडीशन में फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं फर्क है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जब इस तरह बिहेव कर सकता है, तो सरकार भी देख सकती है कि हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है, हमें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए रास्ता कैसे निकाला जाए। तो अब सारे मुद्दे उठा करके देखेंगे, क्या कारण बने, सब समझ में आएगा। लेकिन लोग जजमेंट नहीं पढ़े हैं, तो वो उतना दूर तक कहाँ जाने वाले। नहीं, तो उनको ये लग रहा है कि भाई ये जो कुछ एक तरह से ये धरना वगैरह करते हैं, तो ये नौकरी दिला देंगे। ये ये मूर्ख अपना आज तक उल्लू उल्लू सीधा कर रहे हैं। आज तक बताइए, राजीव अवस्थी इतने साल धरना कर रहे हैं, जी, तो जी। क्या नौकरी का कुछ है इनके पास नहीं, आता पता? यही तो प्रश्न उठता है, ये क्वेश्चन इनसे करे कौन कि भैया आप नौकरी दिला दोगे, 2011 से अब 22 चल रहा है, तो आपने हम्म। कौन सी नौकरी कर ली। अच्छा, राजीव अवस्थी है कौन? ये न बीएड है, न टीटी है, न कुछ है। अब अच्छा। सबसे पहले इनके ऊपर सवाल उठता है कि जो व्यक्ति न बीएड है, न टीटी है, उसके परिवार का कोई सदस्य है इस हम्म। और इस उम्र में, बाल बच्चे परिवार वाली उम्र में, आखिर क्या ऐसा है भैया, सारा घर परिवार छोड़ के यहाँ कैसे तुम रह रहे हो, धरना बिल्कुल सही कह रहे हो सर। कर रहे हो?
सवाल हाँ है कि वही वही आप मैं बताइए, सोचूं ना। आप बताइए, आपके यहाँ घर के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन आपसे जी। अगर हम कहें कि भैया 10 दिन जो है धरना में रहना है, आप क्या 10 दिन अपना सारा चीज़ छोड़ कर आ सकते हैं? मतलब ही नहीं है सर, मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज को, इस आपके इसके माध्यम से मतलब ही नहीं है। अब जून की छुट्टियां हम जानते हैं कैसे कटेंगी। तो आपको मैं हम पता है कि हमारा जो भी है, हम जिस जगह कार्य करते हैं, 10 दिन क्या 1 दिन की छुट्टी माँगना मुश्किल होता है, बहुत अरे आवश्यक कार्य होता है, तो भी हम बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। मतलब ही नहीं है सर। तो अब ये सोचिए राज्य व्यवस्थी की, हम एक पर्सनल एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि हम्म। ऐसा व्यक्ति जो कि खुद ना बीएड है ना टीईटी है, उसका अपना घर परिवार है, उसको कहीं कमाना धमाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, अपना घर परिवार चलाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ हमेशा पड़ा रहता है, हमेशा लखनऊ में दिन तो रात यही धरना वरना यही सब चलता रहता है। आखिर कैसे वो कर ले रहा है ये? इसका मतलब है कहीं न कहीं उसको इसमें आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है। नहीं तो वही चीज है ना कि मूर्खों की दुनिया में भूखा नहीं मर सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, या फिर कोई काना व्यक्ति, वही कहावत आपकी वही कि अगर मूर्खों चरितार्थ के हो रही पास, है। हाँ, मूर्खों के पास पैसा हो, हाँ। तो धूर्त इंसान, चालाक इंसान भूखा नहीं मर सकता। भूखा नहीं मर सकता है, तो उन्हें देख रहा है कि मूर्ख है ये, इनकी दुखती रख पे हाथ रख दो, तेरे को ये लगेगा हाँ हम नौकरी दिला रहे हैं। अरे आप कौन हो, कौन आप कोई सर्वे सर्वा हो? आपने कितनों को नौकरी दिला दी और आपने खुद ने ले ली क्या, ये भी तो बताओ। नौकरी तो छोड़िए, राजीव अवस्थी जैसे लोग हों, चाहे सुनील यादव हों, चाहे जितने जिलाध्यक्ष हों, इनकी वास्तविक औकात ये है कि जब भी ये जाएँगे जी। शिक्षा विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग लखनऊ को छोड़िए, किसी जी। डाइट पर चले जाएँगे, वहाँ जी। डाइट का जो क्लर्क भी होगा, उसके सामने जब खड़े होंगे ना, तो ऐसा जी। लगेगा कि भीख माँगने आए हैं, रिक्वेस्ट करके बात करेंगे। बताइए। इस ये इनकी औकात है, तो सोचिए सर लखनऊ में कैसे खड़े होते होंगे। मैं ये सब जानता हूँ, और सर मैं आपको बताऊं, मैं 2013-14 साल से, हुँ, 13-14 साल से डाइट प्राचार्य के साथ मीटिंग करता हूँ। मैं आपको अच्छा। फोटो भी भेजूंगा तो आपको भी यकीन होगा कि हाँ, मैं ऐसी मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई बातों से ही सब पता चल जाता है। 14 साल से सर डाइट प्राचार्य के साथ बराबर मीटिंग, हुँ, हर दो हुँ। महीने में मीटिंग होती रहती है। डाइट पे तो आप जानते हो बीटीसी का कार्य है, तो डाइट पे तो लगा ही रहेगा जाना आना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मैं एज ए वाइस प्रिंसिपल हूँ। तो आप ये मानो कि 14 साल 13 साल से मैं लगातार इसी कार्य क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। तो मुझे ये हुँ, क्या तो ये पढ़ाएंगे, क्या ये समझाएंगे? मैं इनकी बातों को ठीक है सुन लेता हूँ और बाकी इग्नोर कर देता हूँ। करना तो मुझे क्या है, वो तो मेरे विवेक पे आधार है ना कि मैं क्या करना बिल्कुल, है मुझे। बिल्कुल। वही ठीक है हम भी इनका सुन लो, इनको भी बुरा ना लगे, हाँ भाई ठीक है भाई तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो बिल्कुल। हुँ, अब वो तो समय बताएगा कि सही आप हैं कि सही कोई तीसरा व्यक्ति है। देखिए जजमेंट को आए 5 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और वो जजमेंट आपने भी पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट है कि जी। जिसको नियुक्ति मिल गई, वो अंदर रहेगा, वो सुरक्षित, चाहे जिस रूप में मिले, हाँ कम हाँ। नंबर वाला, ज़्यादा नंबर वाला, किस तरह से वो पाया, क्या पाया, इस पर कोर्ट ने किसी को बाहर करने की बात नहीं की है। सिर्फ़ कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट जाँच करे और जो भी जिस भी लेवल पर गलत पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे बाहर हाँ किया बस जाए। बस उस बस। वक़्त उस वक़्त तत्काल करने के लिए कुछ नहीं कहा है और आप लगातार देख रहे हैं कि जब नहीं तब जाँच-वाँच हो चलती रहती है, न्यूज़ आते रहते हैं कि आज जी। यहाँ 2 पकड़े गए, 4 वहाँ पकड़े गए, इस तरह के न्यूज़ आते रहते हैं। चूँकि वो काम कोर्ट का नहीं है कि पकड़-पकड़ के बाहर करे, सर गवर्नमेंट का है। मथुरा, मैं आपको थोड़ा सा इस बात पर रोकूंगा यहाँ पे। हुँ, मथुरा जिले से सर 150 फर्जी हुँ, शिक्षक यहाँ से, मतलब मथुरा हुँ, जिले का जो डीआईएस ऑफिस है, रात को हुँ, 1:30 2-2 बजे यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर तैयार हुए हैं। हुँ, और पूरे जिले में 150 लोग, हुँ। उन्होंने एक ही साल नौकरी कर ली है और छोड़ छोड़ के भाग गए। 150 व्यक्ति। तो जो लोग गलत हैं उनको भागना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ेगा सर। हुँ, तो मेरे उसका यहाँ रह रहे थे बगल में 2 व्यक्ति, तो उनका आज तक आता पता नहीं है। तो जो भी अंदर गलत तरीके से गया है, नंबर कम होने या ज़्यादा होने की बात नहीं, तरीका जिसका गलत रहा, इल्लीगल रहा, बिल्कुल उसको इलीगल गवर्नमेंट रहा। बाहर कर रही है। अब रही भाई जो बात गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आ रहे तो आपको बाहर होना पड़ेगा ना। अब रही बात कम नंबर वाला अंदर है, ज़्यादा नंबर वाला अंदर है, कैसे फिर जी। कोर्ट ने उस पर क्यों नहीं कुछ किया जी। या गवर्नमेंट को कुछ नहीं स्पष्ट कहा, तो उस जजमेंट को जब पढ़ेंगे वही हम बार-बार बताते रहते हैं, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वो ऐसा दिया है कि वो दीर्घकालिक यानी कि लंबा समय लगने वाला है। हम्म। जिस वक़्त जजमेंट आ रहा था, उस वक़्त बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं था, इसलिए स्पष्ट ऑर्डर नहीं हो सकता था कि तत्काल नियुक्ति वाला। जी। टीटी एक्सपायर हो चुका था, तो कई सारी समस्याएँ थीं, इसलिए वो इस तरह का जजमेंट दिया गया कि बाद में जो कोर्ट चाहती है जजमेंट देना, वो काम थोड़ा देर से होगा लेकिन होगा और वही अब होने जा रहा है। कोर्ट जी। आदेश के जी। अनुसार जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है उसके लिए रास्ता तैयार करना था। तो गवर्नमेंट ने बीएड को वैलिड करके टीटी लाइफ टाइम कर दिया और उसके बाद अन्य जो छोटी-मोटी समस्याएँ थीं उनको दूर कर दिया। बस कुछ ही दिन कहें या महीना कहें जो भी, सारी चीज़ें जब शुरू हो जाएँगी, तब लोगों को दिखेगा कि जो बाहर रह गया है वो सब अंदर हो जाएगा। बस ये है कि
टाइम काफ़ी लग गया है। मुद्दा ही ऐसा था। जी, जी, जी। हाँ, काफ़ी मुद्दे हो गए थे ना, सब हुँ, मुद्दों को उन्होंने अब समाधान करने का है, तो कहीं न कहीं सर जो बड़ी बीमारी है उसको थोड़ा दूर करने में समय तो लगता है सर। तो अब हम लोगों को तो ये लगता है कि कल ही जॉइनिंग लेटर दे दें, तो ये संभव नहीं है। मैं भी इस चीज़ को चाह रहा हूँ मुझे तो कल ही दे दें, भाई हर लेकिन ये व्यक्ति संभव नहीं है। वही तो, हम भी तो 2011 के हैं, हम भी अभी हाँ, तक बिल्कुल। नहीं पाए हैं और हम भी चाहते हैं कि आज ही मिल जाए, 2017 में भी चाहते थे मिल जाए, इसी वजह से हम जो है 1-2 धरने में भी गए, तो हो सकता है भाई जी। संख्या बल हम लोग दिखाया जाए, तो कुछ हो हाँ, जाए। हाँ। लेकिन 1-2 धरना गए, नहीं दिख रहा है, भले हम दूर खड़े रहते थे कि जी, क्या जी। हो रहा है, क्या नहीं, लेकिन अपनी आँखों से हमने सब देखा। जब हम देख रहे हैं, सामने वाले पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, वो कहीं से झुकने को, सुनने को तैयार नहीं है। जी, जी। तो फिर बार-बार धरना करना, सालों-साल धरना चल रहा है, क्या मतलब है कि हर 6 महीने पर, 3 महीने पर धरना ये लोग कराते हैं, कभी ये वाला कोर्ट न केस, कभी वो वाला केस, यहाँ याची, वहाँ याची। अभी पता नहीं कौन-सा चर्चा चलता रहता है ये कि ब्रह्मास्त्र मिल गया है, ये है, वो है। हद करते हैं ये लोग। तो सिर्फ़ मूर्ख बना-बना करके अपना दुकान चला रहे हैं। इनकी शक्लें देख लीजिए सुनील यादव वगैरह की, कल तक जो कैसी थी, आज जो है गाड़ी हो गया, घर हो गया, सब बढ़िया। मैं बराबर देखता रहता हूँ सर, इनकी पोस्ट वगैरह को भी बराबर टच में हूँ, लेकिन मैं सुनता ही हूँ इनकी बस। हाँ, ठीक है, जो आप कह रहे हो चलते रहो, आप अपना काम करो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, करते रहो आप। हमारे पास इतना पैसा नहीं है फालतू का कि हम आप लोगों को मतलब बाँटते रहें, जिस दिन जब आप लोग 5 माँगो। जिस दिन लोग पैसा देना बंद कर दें, भाई कहीं कोर्ट कचहरी करना है, ठीक है भाई बताओ, कागज़ हम भी अपना नाम ऐड हमारा भी कर लो, संख्या अगर दिखाना है तो। अब ये क्या हुआ कि पैसा, आप भी जानते होंगे कि कोर्ट में जो फीस लगता है, चाहे एक व्यक्ति जाएगा, चाहे उसमें 1 लाख व्यक्ति का नाम रहेगा, वो बिल्कुल, फीस चेंज नहीं होने वाला है। नहीं होती नहीं है। जो कागज़ वगैरह लगने वाले हैं, जो वकील केस लड़ने वाला, सबकी फीस सब कुछ एक समान रहती है, कुछ भी अप डाउन लोगों की संख्या से नहीं होता है। कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ता वो तो। फीस का चार्ज और कोई केस करने में, सब कुछ में कोई बहुत विशेष महँग खर्च नहीं आता है। इतना खर्च आता है कि 4 व्यक्ति चाहे तो उठा सकते हैं खर्च। लेकिन ये लोग जो है लूटने के चक्कर में हर किसी को याची बना-बना करके लूटते हैं। नाम देंगे कि हम फलाना वकील को खड़ा कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं, सिर्फ़ नाम रहता है, कहीं कोई बड़ा वकील कभी कोई खड़ा नहीं करता है और बड़ा वकील या छोटा वकील से केस बदल नहीं जाता। मुद्दे थोड़ी बदल जाएँगे सर। नियम कानून नहीं बदलेगा, मुद्दा नहीं हाँ, बदलेगा, किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता वकील बड़ा है या छोटा है। टाइम भी भाई ब नहीं जल्दी हो वकील जाएगा। वकील का मतलब क्या है? बात रखनी जज के सामने, यही तो है। बिल्कुल, चाहे अब छोटा व्यक्ति रखे या कोई नामचीन व्यक्ति रखे, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। अरे कोई वकील भी ना जाए, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम खुद अपनी बात रख सकते हैं। रख सकते हैं। तो हम खुद जाकर के अपनी बात वहाँ रखना है, लिखित रूप में रखेंगे, ज़ुबानी तौर नहीं, पे रखेंगे तो यहाँ तब एक भी सुनवाई होगी। अगर इनसे ये बोला जाए कि तुम्हें ज़्यादा ही नॉलेज है इस क्षेत्र की, तो वकील ना करके तुम अपनी बात अब तुम खुद रख दो। कहाँ इनके पास नॉलेज है? कभी आपने आज तक कोई सर मैं वो भाषण सुना हो सुनील यादव का, मान बहादुर का, रवींद्र रादड़ी का, हिमांशु सुना है काला सर, का? मैं किसी बोलना बोलना तक तो आता नहीं है इनको। किसी भाषण में ये लोग जिस तरह से हम चर्चा करते हैं हर मुद्दे पर, कभी बिल्कुल, आप बताइए बिल्कुल। कि ये लोग डिस्कशन करें। हम ठीक है लीगल बात नहीं कर रहे हैं कि धारा-वारा की हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन चर्चा कभी आपने सुना हो कि तार्किक तौर पे रूप से ये लोग चर्चा करते हो। हम इस मुद्दे में, इस मामले में थोड़ा-सा हिमांशु राणा की तारीफ़ करते हैं कुछ बातों में। हुँ, इसलिए हुँ। करते हैं कि वो जब केस लड़ रहा था, तो हुँ, केस के उद्देश्य से क्या-क्या करना चाहिए, वो वही चीज़ करता रहता था। लूट तो वो भी किया, सब कुछ किया। जी। लेकिन लीगल तौर पे हमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से जो केस है वो लड़ना है, किस तरफ ले जाना है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करता था। इसकी हम तारीफ़ करते हैं इस बात की। बाकी आज तक हमें कोई बंदा ऐसा नहीं दिखा है, सब खाली लूटने आए हैं। इनको डायरेक्शन का पता नहीं कि हमें बात कब रखनी है, क्या रखना है। बस ये है कि इतने पैसे चाहिए जी, हम तो फलाना एक हम दाखिल आपको कर रहे हैं ये। हम आपको एक बिल्कुल वास्तविक घटना बता रहे हैं, जी, 2017 की है। जी, जब 2 या 3 धरने हो चुके थे, फिर एक धरना और विजय यादव, सुनील यादव ने रखा था, तो हमारे पास भी कॉल आई थी, बुलाया गया था, तो हमने कहा चलो भाई आ जाते हैं। हुँ, हम भी गए हुए थे, लखनऊ में थे और वो लगभग हम उस वक़्त कुछ काम भी थे हमें लखनऊ में, इसलिए हम 1 हफ़्ते रुक गए थे लखनऊ में। जी, तो 1 हफ़्ते रुके थे, तो लगभग डेली ही इन लोग के साथ थे। तो हम उस तरह से नहीं कि बस गए धरना में, दिन भर जिंदाबाद, मुर्दाबाद किए और फिर हुँ, जो है शाम हो गई, बस भैया भागो घर, ऐसा नहीं। जो भी जी, है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सब देखते रहते थे। जहाँ जी, ज़रूरत पड़ी हमें लगा कि चलो भाई
ये काम कर देना चाहिए, तो बिना पूछे हमने वहाँ पैसे भी खर्च कर दिए, काम भी कर दिए वो। अच्छा, बाद में ये भी हमने देखा कि ये लोग अपने खर्चे में हमारा जो हमने खर्च किया वो भी जुड़ा दिए थे। खैर हमें तो इससे कोई मतलब नहीं था, हमें जहाँ लगा हमने खर्चा किया। जी। तो जब ये हुआ कि धरना-वरना चल रहा था, जी। तो उसमें जा कर के बीजेपी कार्यालय में महेंद्र नाथ पांडे जी से मुलाकात करना था। अच्छा, अच्छा। तो ये वहाँ पर सब लोग थे, कहे चल के उनको एक ज्ञापन दिया जाए। तो लक्ष्मण मेला पार्क में थे सभी लोग, वहाँ से कुछ लोग जो है यहाँ जीपीओ में आए कि वहाँ दिया जाएगा। तो हम भी चले आए कि वहाँ बैठ के क्या करेंगे, यहाँ जो हो रहा होगा देखेंगे। सही बात है। तो सब लोग जीपीओ में बैठे थे, महेंद्र नाथ पांडे जी थे नहीं, तो वहीं पर बैठ कर के तो ऐसे ही बात होने लगी कि क्या बात होगी। तो ये लोग जो बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हमने पूछा जब सब कुछ, तो इन लोग का सुन कर के मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आप इतना बड़ा मुद्दा रखने जा रहे हो हुँ। और आपको मैटर ही नहीं पता है। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे लग रहा है कि किसी बाहर के व्यक्ति को पकड़ के ज़बरदस्ती ले आया गया हो। तो हमने कहा हाँ, भाई कुछ लिखे होंगे आप देने के लिए, वो कहाँ है? तो जब विजय यादव थे, ये रुखसाना हाँ, खान के, जब हाँ, एक मात्र 1 पेज का इन्होंने अपना मुद्दा लिखा था। तो हम कहा आप एक जा रहे हो जिसके पास, आपको ये तो पता ही होगा कि वो व्यक्ति भी आपके विषय में एक बार बोल चुका है और अखबार में न्यूज़ भी आया था। हुँ। वो कटिंग कहाँ है? आप महेंद्र नाथ पांडे के पास जा रहे हो, तो महेंद्र नाथ पांडे जी ने जब इस मुद्दे पर चर्चा किया है, अखबार में उनकी फ़ोटो भी आई है हाँ, तो वो और कटिंग भी लगानी चाहिए थी। वो कटिंग कहाँ है जिससे आप मिलने जा रहे हो, उन्हीं का आप जब लगाओगे तो वो थोड़े प्रभावशाली होगा वो। उसका उनका प्रभाव ही पड़ेगा। और उन्हीं की पार्टी के हैं मौर्य जी, वो भी धरना में आ चुके हैं बीए टेट के। हाँ, वो केशव उनकी प्रसाद मौर्य। कहाँ तो हमने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ चर्चा किया, चूँकि टाइम था तो अब ये लोग कहे नहीं हमारे पास तो नहीं है। हमने कहा मेरे पास है सब कुछ। गए हुँ। कैफ़े पर प्रिंट करा-वरा कर सब कुछ दिए, जो 1 पेज का था अब वो कम से कम 20 पेज का बन चुका था। और बिल्कुल ऐसी-ऐसी भाई। चीज़ हमने अटैच कराया अखबार की कटिंग के साथ। कि वो प्रभावशाली पूरी तरह से बन जाए। उस दिन पूरे दिन इंतज़ार किया गया, इंतज़ार करने के बाद हमने देखा ये लोग कह रहे थे कि हम भी चलें, लेकिन हम कहे भाई जहाँ सपोर्ट करना हो करेंगे लेकिन हम फ़ेस टू फ़ेस बात हम नहीं करेंगे, आप लोग कीजिए बात। सही रहेंगे बात हम है। हर जगह। तो ना रुखसाना खान को कोई मुद्दा पता था, ना सुनील यादव को पता था, वहीं पर वो भी थीं अनन्या त्रिपाठी, ना उनको कुछ पता अनन्या था, त्रिपाठी। ना विजय यादव कुछ पता ही नहीं था। चूँकि इनका एम ही कुछ और था ना, इनका एम था सिर्फ़ नेतागिरी। बस अपना चमक जाओ अपना नेतागिरी में। हाँ, इनको बस दिखाना था कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इसलिए ये मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो सब कुछ हमने इनको कहानी समझाई कि कब-कब इस केस में क्या-क्या हुआ है और फिर ये हुँ। लोग गए, जो भी बातचीत हुआ। तो महेंद्र नाथ पांडे जी रात में करीब साढ़े 10 बजे के आस-पास कहीं से आए, पूरे दिन हम लोग वेट किए थे। तो वो गाड़ी से जब उतरे तो अंदर नहीं गए ऑफ़िस में, बाहर ही खड़े हो गए, काफ़ी लोग हैं, वेट कर रहे हैं मेरा काफ़ी समय से, मैं यहीं सबसे मिलूँगा। सब जी। लोग बारी-बारी से अपना दे रहे थे। तो इन लोगों ने भी दिया, हम भी वहीं भीड़ में खड़े थे, दूर से थोड़ा-सा हम देख रहे थे। तो महेंद्र नाथ पांडे जी के हाथ में जब अपने मुद्दे का सब कुछ गया, तो हम सिर्फ़ उनका चेहरा देख रहे थे क्योंकि भाई जब व्यक्ति बोलेगा तब तो हम उसके मन की बात सुन पाएँगे, समझ पाएँगे। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। उतने भीड़ में वो बोल नहीं सकता है और ना बोलेगा ऐसा वक़्त है, तो उसके चेहरे को आप ध्यान दीजिए कि जब वो पढ़ रहा है व्यक्ति उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो उसके मन में हुँ। क्या है समझ में आ जाएगा। वो जैसे-जैसे पढ़ रहे थे, पेज पलट रहे थे, फ़ोटो पेपर कटिंग देख-देख कर के, उनके अच्छा। चेहरे के भाव बदल रहे थे, मुस्कुराहट आ रही थी और वो इन लोगों से कह रहे थे, "अच्छा ये तो मैं भी ये धरना किया मतलब मैंने भी ये बोला था, अच्छा ये मौर्य जी अच्छा। का है स्टेटमेंट।" सब पर चर्चा हुँ। की। तो आखिर ठीक है, हुआ कुछ नहीं। लेकिन किस चीज़ को किस रूप में रखना है, इन लोग को तो वो भी नहीं पता था। ये यही चीज़ सुनील यादव जानकारी नहीं है लोगों को। जानकारी इनको ये चीज़ करना ही नहीं है, ये आए इस उद्देश्य से नहीं है कि बीएड टेट को नौकरी दिलाना है। इनका सिर्फ़ एक उद्देश्य है सपा, ये चुनावी मोहमाया मुद्दा ठीक है। लेकर चले हैं। अभी आपने देखा है रिसेंटली चुनाव में ये बंदा बिना खाए-पिए 75 जिले घूम रहा था, सफ़ेद टोपी। सफ़ेद टोपी। इतने में खुश हो गया सफ़ेद टोपी बोल देने से। मतलब बीए टेट 2011 का नाम तक नहीं वो जो है कहलवा पाया, वो लेगा ही नहीं, सफ़ेद आपकी बात सही टोपी। है, वो लेगा ही नहीं उस चीज़ को, जो अवैध है उस नाम को ले कैसे लेगा वो? तो अखिलेश यादव भले ही सीएम बन चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, लेकिन हुँ। जो है वो जानता है व्यक्ति कि हमने जो 2012 में विज्ञापन फॉर्म भरवाया था, उसके बाद उससे जो पैसे लिए थे, उन पैसों का क्या हुआ है और वो विज्ञापन वैध था या नहीं था, वो जानता है। तो जिस चीज़ को वो जानता है इंसान, जिस पे कुछ हो ही नहीं सकता और जिसका नाम ले लेगा तो जो 290 करोड़ का मसला है, वो हाइलाइट हो जाएगा। तो उस पे क्यों बोले? तो वो घुमा-फिरा कर के बातें, वही सफ़ेद टोपी ये वो। तो कुल मिला कर के चाहे वो सुनील यादव हों, राजीव अवस्थी हों, विजय यादव हों, रुखसाना खान हों,
चाहे इनकी टीम में 75 जिलाध्यक्ष जो है, ये सब जो है सिर्फ नेतागिरी, चंदा लूटने, पैसा लूटने आए हैं। विजय यादव को आप देख लीजिए, यहाँ लूटते लूटते फिर दोनों अपना बट गए, भैया यहीं क्यों लूटा जाए, चलो 69,000 में भी लूटते हैं, आजकल हाँ, 69 69,000 में भी चला गया है। भैया को ये इकट्ठे। मनोज मौर्य वगैरह पता नहीं कौन कौन तमाम हाँ, चले गए। मनोज मौर्य, वो भी तो हाँ आप, वो भी देखिए चुनाव समय में क्या कर रहा था, वो भी वही काम कर रहा था। इनका सीधा उद्देश्य है पैसा लूटो, काम बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो कह दो सरकार ऐसी है वैसी है, कोर्ट ऐसा है वैसा है, बस इनका यही है। खैर छोड़िए, आप जो बता रहे थे उस मुद्दे पर आते हैं, क्या जी। नोटिफिकेशन है? हाँ, उसमें ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी का है कि जो सक्सेस 34,000 रुपए हम्म सक्सेसफुल डन परीक्षा हम्म, नियामक प्राधिकारी। तो तो ये तकरीबन अगर देखा जाए तो इतनी ही राशि मेरी बनती है। 65 से 70 फॉर्म का अगर आप मिलाएं 500 रुपए पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो हम्म तकरीबन इतनी ही राशि बनती है। हम्म, तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इस चीज को क्या समझें, मतलब मैंने तो फॉर्म भरे नहीं थे, अब जो पैसे वापसी के, फीस वापसी का। आपने फीस वापसी का कोई फॉर्म नहीं भरा? नहीं सर, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था। अच्छा, और इतने पैसे आए हैं, क्या और भी किसी तरह का कोई फॉर्म भरे थे या कुछ किए तो कोई पैसा था आपका कहीं विभाग नहीं के नहीं नहीं पास? नहीं, ना ना ना, इतने फॉर्म सर लॉट ऑफ में तो वही है 11-12 वाला मैटर, उतने फॉर्म तो कभी नहीं भरे मैंने। तो अब देखिए, पहली बात तो ये फीस आप, अच्छा वो अपना अकाउंट आप चेक कर लिए, पैसा आया है इतना? ना ना, सारे अकाउंट मैंने चेक कर लिए, मैं 2-3 अकाउंट है मेरे, हाँ, उसमें कोई वैसा वैसा नहीं है, सिर्फ ये मैसेज ही मुझे मिला है। अच्छा, वो मतलब भी पैसा नहीं आया, सिर्फ मैसेज मिला है आपको? मैसेज मिला है, मैसेज बस। अच्छा, और जो मैसेज आया है वो किस, परीक्षा नियामक। नहीं लिखा हुआ है परीक्षा नियामक, लेकिन जिस जी। नंबर से आता है, कोई एक ट्रांजैक्शन नंबर भी है उसमें। नहीं, मैसेज के अंदर की बात हम नहीं कर रहे हैं। जी। मैसेज तो हम भी वो ट्रांजैक्शन नंबर ये वो कुछ भी लिख सकते हैं, या कोई हमारे पास पुराना पड़ा हो उसी को एडिट करके कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जब हम आपको मैसेज करेंगे तो ऊपर में हमारा नंबर आएगा। नहीं, नंबर नहीं है सर कोई, उसमें अल्फाबेट में कोई डिजिट वैसी वगैरह है, कुछ हाँ, नंबर तो ऐसा नहीं है। तो अल्फाबेट में ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैं एग्जैक्ट तो सर मेरे को नहीं पता है चलिए, इसमें तो। वो स्क्रीनशॉट भेजिएगा हमें। और आपने जैसा बताया कि सिर्फ मैसेज आया है और अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, ठीक है, जी जी जी। तो इस मैसेज पर ध्यान मत दीजिए, कोई मतलब नहीं इस मैसेज का। अकाउंट अच्छा में जब पैसा ही नहीं आया है, अब ये कहाँ से मैसेज आया, कैसे आया, आप स्क्रीनशॉट फिर से हमें भेजिएगा। ऊपर अच्छा। अच्छा। देखेंगे क्या लिखा है, चूंकि आपने जो भी भेजा है जी उसमें सिर्फ इस मैसेज का स्क्रीनशॉट है, ऊपर का नहीं है, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया ये मैसेज आया कहाँ से है। जी जी। तो बाकी इसको आप ध्यान ही मत दीजिए। आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो पैसा आपका मान के चलिए कि 99.99% नहीं मिलने वाला है। अच्छा अच्छा, तो ये फिर मैसेज का मतलब कोई नहीं है, वैसे भेजा है इन लोगों ने ये। ये मैसेज किसने भेजा, कहाँ से भेजा, या बाई मिस्टेक आपके नंबर पर आ गया, हो सकता है। अच्छा अच्छा। इस पर मत ध्यान दीजिए, मैसेज आया, अकाउंट में पैसे तो आए ही नहीं है। हाँ, मैंने 2-3 चेक करे थे। हम्म। तो उसमें ट्रांजेक्शन नंबर भी दिया था, और 34,000 रुपये डन फॉर परीक्षा नामक प्राधिकारी यूपी हैज सक्सीड फ्रॉम बाय यू टीम। अच्छा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है। तो बाय मिस्टेक या तो कहीं से मैसेज आ गया ये, या कहाँ से आया, ऊपर क्या लिखा है, नंबर कोई या कोई जो है अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स या कोई लेटर्स यूज़ किए होंगे, वो हमें आप वो, भेजिएगा, देखेंगे क्या लिखा हुआ है ऊपर। हाँ वो आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा सर, हुँ। तो थोड़ा सा ये जानकारी हो कि क्या है ये। हुँ। चलिए और बताइए। अब बस सर उसी का इंतजार है। ये हमारे जो पुराने कर्मों का जो दंड है उसको भोग रहे नहीं, हैं। देखिए कोई दंड नहीं है। हम किसी को दोषी नहीं देंगे, हम खुद दोषी हैं, क्योंकि 69 में हमने नहीं रुपया पाए, एजीटी में नहीं मिल पाया, 11 में नहीं मिल पाया, तो कहीं ना देखिए, कहीं हमारी कमी रही है। इसको आप इस रूप में ना देखिए, जी आप इस रूप में देखिए कि अगर पानी नदी को पार करने की रेस होगी और उस जी। रेस में मान लेते हैं मछली है, बंदर है, हाथी है, कौन जीतेगा बताइए? पानी की रेस में तो सर पानी का जी। तो जाहिर सी बात है मछली ही जीतने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेड़ पर चढ़ने का अगर होगा और वही मछली, वही बंदर, वही हाथी रहे, कौन चढ़ेगा जल्दी? हाँ, तो बंदर ही है सर। तो हर व्यक्ति के अंदर, आप व्यक्ति की भिन्नता पढ़ाते होंगे, पढ़े भी हैं, तो सब में भिन्नता होती है। हाँ सर, इंडिविजुअल डिफरेंस तो हाँ, कहीं ना कहीं सब में रहता ही है, खैर वो बात तो सत्य है तो आपकी। वो अपनी जगह है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि नौकरी, जी जी। या पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि जो है प्राइवेट गवर्नमेंट जो है नौकरी करना, या कम या ज़्यादा, या पैसा ही कमाना। पढ़ाई मतलब सिर्फ एक, आपने डिग्री ले लिया, आपने उस पढ़ाई को पढ़ा यानी उसकी जानकारी हो गई,
आप उस फील्ड में जा सकते हैं, एलिजिबल माने जाएँगे आप। बस, बाकी जो भी है, जो व्यक्ति जो भी बनता है, जिस फील्ड में जाता है, जो वो दुनिया देखता है, सीखता है, जो अनुभव होता है, उसी के हिसाब से हर काम करता है। एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ कर के कोई बहुत अच्छे कंपनी में चला जाता है, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में चला जाता है, कोई नहीं जा पाता है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, एक ही जगह से पढ़ाई करके। नहीं सर, कहीं न कहीं थोड़ी-सी ये टीस ये रहती है कि आप ये मानो कि मेरे पास 1 दर्जन टेट की मार्कशीट है। हुँ। रीट राजस्थान का, सीटेट हुँ, का, यूपी हुँ, की हुँ। और अपर प्राइमरी का हुँ, 2011 हुँ। से लेकर के अब तक 1 दर्जन मार्कशीट है। हुँ, जब हुँ। मैं डाइट पे मार्कशीट लेने जाता हूँ तो 10th की मार्कशीट पे स्टैंप लगती है। हुँ। तो वहाँ की जो एक मैडम है, वो मुझे परिचित है, जब मैं जाता रहता हूँ डाइट पे, हुँ, कह रहे कि हुँ। सर आपकी नौकरी नहीं लगी क्या अभी? मैंने मैडम क्या बताऊँ अब मैं? मैंने इस बहाने आपसे मुलाकात होती रहती है। हँस गई मैडम भी बेचारी, क्या करें अब? देखिए आप ये मानो सर 10th की मार्कशीट पे अब जगह नहीं है स्टैंप लगवाने की। अच्छा, इतना हाल बुरा है। 1 दर्जन मार्कशीट है मेरे पास, 12 कम से कम। चलिए तो अब तो गवर्नमेंट ने खुद सर, लाइफ टाइम कर दिया इसीलिए कि कोई ज़रूरत नहीं है बार-बार हाँ, देने की। तब से ही बंद हुआ हूँ मैं। हुँ, हुँ। तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भी थी सर, जो संस्कृत से लैंग्वेज थे ना, हुँ, हुँ, लैंग्वेज उर्दू कराया था अखिलेश हुँ। ने। उर्दू कराया था, इंग्लिश कराया और संस्कृत और ये इंग्लिश शायद अच्छा, 2-3 लैंग्वेज कराया था। उस समय का भी है मेरे पास, सबसे अच्छा, पहला अच्छा। वो। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप ही जी, के साथ के पढ़ने वाले या फिर आपके जो सीनियर रहे होंगे जब भी आप जी, पढ़ाई कर रहे थे, जी, उनमें से आप कुछ लोगों को या आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में, गाँव शहर में आपके कुछ लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड के अलावा कोई और फ़ील्ड चुना होगा, कुछ और पढ़ाई किए होंगे, है ना? जी, जी। बहुत से हाँ, ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे। हाँ, तो चाहे किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई की हो, इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई की हो या जी, फिर बिज़नेस से रिलेटेड एमबीए वगैरह या जो भी पढ़ाई किया हो, जी। उनमें से कभी भी आपने जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो सुना हो, पढ़ाई करते वक़्त या पढ़ाई से पहले कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, कभी सुना आपने उनसे? ना, ना सर, कभी नहीं सुना। अगर कोई एमबीए के लिए सोच रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि एमबीए बिल्कुल करके वही। हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा? ना, 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 वही हमारे एचआर का वही सब, हाँ, मैनेजमेंट और अगर कोई डिपार्टमेंट। बीटेक कर रहा था, चाहे वो सिविल वाला रहा हो, चाहे अन्य किसी मैकेनिकल हो चाहे कुछ भी मैकेनिकल हो। हो, कुछ भी हो, हाँ। तो क्या कभी आपने किसी बंदे के मुँह से सुना हो कि ये करके मैं गवर्नमेंट के सेक्टर में जाऊँगा? ना, उन्होंने तो भूल के भी नहीं ये सब चीज़ें। या फिर कोई बीफ़ार्म वगैरह मेडिकल के में कुछ किया हो, मेडिसिन में कुछ किया हो, उसके दिमाग में चल रहा हो कि नहीं हमें जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, कभी नहीं न सुने होंगे। ये सारे केस मेरे घर में ही है सर, बी फार्मा, एम जितने हैं फार्मा, बी-टेक, एमबीए सारे मेरे घर में हैं, ये चाचा ताऊ सारे वगैरह जब के। ये सारे जब एडमिशन कहीं ले रहे होंगे, इनके जी, दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ प्लेसमेंट हो जाता हो। प्लेसमेंट हो जाए बस। प्लेसमेंट मिल जाए 25-50 हज़ार 1 लाख रुपए का पैकेज हमें कितना अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छी कंपनी में हमारी नौकरी लग जाए। जी, तो देखिए फ़र्क बस यहाँ पर यही है कि दुनिया के सारे कोर्स जब पढ़ाई लोग करते हैं तो उनको पता होता है कि हमें अच्छे से अच्छा जॉब पाना है और पैसा हमें कहाँ मिलेगा, वो उधर की सोच रखते हैं। लेकिन ये जो बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, इसकी धारणा ही गलत बन चुकी है लोगों के अंदर। ये पढ़ाई करके ये कोई नहीं सोचता है कि नहीं हमें डीएवी में जाना है, डीपीएस में जाना है, सनबीम में जाना है, इस तरह का कोई नहीं सोचता। यहाँ क्या है हमने पढ़ाई क्यों किया है? भैया हमें तो सरकारी मास्टर बनना है। अरे मास्टर बड़े बनना। बहुत आराम की नौकरी है, प्राइमरी के मास्टर जी को देखते हैं, वो तो ज़्यादातर घर में बैठे रहते हैं। हाँ, पढ़ाना भी नहीं पड़ता है, खाली जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, कुछ करना ही नहीं है। ये देख कर के लोग ज़्यादातर लोग ये बीएड, बीटीसी, डीएलएड किए हैं। वास्तविकता है या नहीं है? बिल्कुल, 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 यही वास्तविकता है, आराम पसंद ज़िंदगी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ में ये। तो ये जो लोग हैं, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे इस तरह के जितने लोग हों, जी, ये जी। चीज़ देख कर के अट्रैक्शन इस तरफ आए हैं और ये वास्तविकता है, हर व्यक्ति लगभग 99% लोग इसी तरह की सोच लेकर के आए हैं। कुछ ही लोग इसमें आए हैं इसलिए कि उनका इंटरेस्ट है टीचिंग करने का और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट का जॉब मिले या प्राइवेट। एक उदाहरण दे रहे हैं, हम जब पढ़ा रहे थे केवी में जी, जी, जी। उन दिनों हम नागालैंड में थे, तो अच्छा, अच्छा। वहाँ एनपीपीसीएल था, जी, ठीक है? जी। हिंदुस्तान पेपर मिल, हुँ, तो हुँ। उसमें एक एम्प्लॉयी थे और वो यूपी के ही थे, अपने मऊ के थे। तो जी। उनकी जो बेटी थी उसने भी 4 वर्ष ही वो बीएड किया हुआ था, हुँ, हुँ। कलकत्ता साइड से या शायद साउथ में से कहीं से किया था उसने, जी। ठीक है? तो चूँकि वो वहाँ पर पढ़ा रहे थे तो केवी में हम लोग थे और चूँकि एक ही स्टेट के थे तो मिलना मुलाकात वगैरह बातचीत वगैरह होती रहती थी।
तो जी उनकी लड़की 4 साल का पढ़ा करके फिर जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रही थी। तो वो चाहते थे कि उसकी भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। तो जी वो जो है नेक्स्ट ईयर जब केवी में संविदा पर निकला तो अपनी बेटी को बुला करके वहाँ पर उसका इंटरव्यू कराया। चूँकि वो लड़की पढ़ी लिखी थी, प्राइवेट में अच्छे कॉलेज में पढ़ा रही थी स्कूल में, तो सब कुछ जी बढ़िया था, इंटरव्यू दी, उसका हो भी गया बिल्कुल। सिलेक्शन। अब वो जब सिलेक्शन हो गया तो उसके पिताजी उसको बार-बार पीछे पड़े रहते थे, भैया टेट सीटेट पास कर लो। वो जी तैयार नहीं हो रही थी सीटेट का फॉर्म भरने को, तो कई टीचर्स को लगाया गया कि वही समझाइए इसको सीटेट का फॉर्म भर दे। जी उससे जब हम लोग की कभी मुलाकात हुई, बात हुई, तो कहा गया तो वो कहती थी हमें गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं, ये तो मैं पापा के कारण यहाँ आई हूँ। मुझे यहाँ पसंद नहीं ज- आ रहा काम करना इस सिस्टम में। जबरदस्त। यहाँ पर अलग ही माहौल है, हमें इस माहौल में नहीं रह हमें शहर में रहना है और हमें हम्म, प्राइवेट जॉब करना है। हमें बिल्कुल। टेट सीटेट देना ही नहीं है, जब हमें नौकरी मिल रही है 30,000 35,000 के ऐसे ही, हम क्यों टेट सीटेट देने जाएँ? उसका ये कहना था। तो खैर कंपल्सरी तो है टेट सीटेट, आने वाले टाइम में अगर उसको प्राइवेट जॉब करना है तो भी करना ही पड़ेगा, वो अलग बात हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस लड़की का देखिए, उसने पढ़ाई किया, उसके दिमाग में गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं है 1%। उसका बस एक ही चीज़, भाई हमें जब बड़े आराम से हम जिस भी बड़े शहर में, वो दिल्ली में पढ़ा चुकी है, वो पुणे में पढ़ा चुकी है, वो कलकत्ता में पढ़ा चुकी है, बड़े-बड़े जो भी शहर इस तरह के हैं बड़े-बड़े, तो वहाँ जाकर के अच्छे-अच्छे संस्थानों में पढ़ा चुकी है और 30,000 35,000 से नीचे उसको कभी मिला नहीं है। हम्म, वो कभी नहीं सोचती कि गवर्नमेंट जॉब मिले। तो एक्चुअल में इस तरह के लोग जो है, इस फ़ील्ड में जो आए हैं, वो इस फ़ील्ड के लिए रियल में बने हैं, कि उनको इससे नहीं मतलब है कि हमें गवर्नमेंट या हाँ, प्राइवेट गवर्नमेंट कहाँ। करें या प्राइवेट उन्हें करें। पता है कि हमारे अंदर टैलेंट है, हम इतने सक्षम हैं कि हम जिस भी जगह जाएँगे, आवेदन करेंगे, हमें मिल जाएगा और हमें कोई बाहर नहीं करेगा, और हम एक जगह से बाहर होंगे तो फिर हमें दूसरी जगह हमें मौका मिल जाएगा हाँ, और वो हमें गवर्नमेंट। काबिलियत है। तो यही चीज़ एमबीए वाले में, बीटेक वाले में और या अन्य कोर्स करने वाले में रहता है। वो जानता है कि अरे एक कंपनी नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं तीसरी, आज कम मिलेगा, फिर कल हम ऊपर बढ़ते-बढ़ते और अच्छा पाने लगेंगे। तो यही फ़र्क है कि यहाँ पर सभी लोग आ तो गए हैं, बस आप देखेंगे, आप तो पढ़ा रहे हैं, बिज़ी हैं, जी जी हम भी अपना कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बिज़ी हैं। जी। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनसे मेरी बात होती है, संपर्क में हैं, उनसे जब बात होती है, वो जो परेशान हैं, वो या तो कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ फ्री कर भी बैठे रहे हुए हैं। हैं। हाँ, या तो कुछ कर रहे हैं तो कहाँ उसी जहाँ उनका घर है, वो घर से हिलने को तैयार ही नहीं है। हमको तो घर पर ही नौकरी चाहिए, बस 2 मिनट में हम पैदल चलते हुए पहुँच जाएँ और फिर कहेंगे कि हमको बस 2 ही हज़ार पेमेंट मिलता है, ज़्यादा अरे स्कूल वाले देते कहाँ हैं? भाई आप जाओ तो देखो, बड़े-बड़े स्कूल हैं, दे रहे हैं, 25,000 से शुरुआत हो रही है। अरे सर, नॉलेज होनी चाहिए, 25-30 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर टैलेंट हो, आपके पास नए-नए स्किल्स हों, तब तो कोई आपको दे पैसा। बिल्कुल। आज देखिए, बड़े-बड़े कोचिंग हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जा रही है, एसएससी वगैरह, आईएएस, पीसीएस की तैयारी कराई जा रही है। क्या वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर नहीं है क्या? वो भी तो टीचर ही हैं। बिल्कुल। लेकिन तो उन उन्होंने ना बीएड किया होगा, ना बीटीसी किया होगा, ना डीएलएड किया होगा। तो वो हुँ, बिना कुछ किए भी आपसे हज़ार गुना ज़्यादा वो कमा रहे हैं और दुनिया उनको जान रही है कि भैया हमें दृष्टि कोचिंग में पढ़ना है, उसी सर से पढ़ना है, हम कहीं और नहीं पढ़ेंगे, वरना हम जो है आईएएस, पीसीएस में हमारी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। वो इतने लेवल पहुँच गए बिना बीएड, बीटीसी, डीएलएड किए हुए। सब्जेक्ट की पकड़ है ना सर, उन सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो आज अगर जिसके पीछे दुनिया के बच्चे भाग रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर वो बंदा किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में कहे कि भैया हम आपके यहाँ ये नौकरी करना चाहते हैं, तो वो कॉलेज वाला सोचने को मजबूर हो जाएगा कि अरे ये हमारे यहाँ आएँगे। इससे पैसा क्या बहुत माँगेगा भाई। तो यही फ़र्क है, लोग अपना नहीं देखते हैं, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। बस पेमेंट नहीं मिलता स्कूलों में, ये शिकायत रहती है, अरे स्कूल वाले देते कहाँ हैं, बहुत कम देते हैं। नहीं, सब तरह के स्कूल हैं सर, ऐसा नहीं है। जिसके पास क्वालिटी है, क्वालिटी के हिसाब से भी स्कूल हैं, जिसके पास क्वालिटी नहीं है, उसके हिसाब से भी। हर इंसान के लिए अलग-अलग देखिए, स्कूल बने हुए हैं, कुछ अपना दिखाओ तो सही आप क्वालिटी। हाँ, अपना वैल्यू जो है वो बनाना पड़ता है, अब आपकी सर वैल्यू कोई और नहीं करेगा। मैं आपको क्या बताऊँ, ख़ैर वैसे ही मैं आपसे हाँ करवा रहा हूँ। हुँ, लेकिन आप ये मानो कि बीटीसी में तकरीबन 2 साल में 30 पेपर होते हैं। हुँ, तकरीबन 28-30 के आसपास, जिनमें से सर 15 पेपर मैं पढ़ाता हूँ। अब आप यकीन मानिए, 15 अच्छा, पेपर, चाहे वो अधिगम शिक्षण का हो, चाहे वो आपका वर्तमान भारतीय समाज हो, चाहे वो हुँ, रिसर्च रिसर्च का हो, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, 15 पेपर दोनों दोनों साल में मिला करके। अब आप देखिए मैं कितना स्ट्रगल करता हूँ।
भाई स्ट्रगल कर रहे हैं तभी आज आप जहाँ हैं उस लेवल तक हैं। उस लेवल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होगी कितने लोगों के लिए, नहीं पहुंच सर पाएंगे। अब वही तो कह रहा हूँ सर, सीधा वाइस प्रिंसिपल, पूरा 4 कॉलेज संभाले मैंने अब तक। तो आप स्ट्रगल किए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब तो। अब इतनी मेहनत कोई करेगा तो कैसे नहीं सफलता मिलेगी। अरे सर क्यों नहीं मिलेगी सफलता, कोई ऐसा चीज थोड़ी है। आपने जो है 2 MA किया, एमएड किया, इसके बाद आप आगे और MA इंग्लिश से करने के लिए सोच रहे हैं। और बिल्कुल। यहाँ पर हम दिन रात कह रहे हैं भैया घर के पास वाला कोई भी कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन करके 2-4 महीने कंप्यूटर सीख लो। ये मूर्ख लोग एक दिन नहीं जा रहे हैं पता भी करने कि भैया कोई कंप्यूटर सेंटर आसपास है भी या नहीं है। अब बताइए, ये कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं भैया कुछ नहीं कर पा रहे हो, जो कर रहे हो उसी को यूट्यूब पर आप लेकर के आ जाओ। नहीं, अब इनको वो ये तो भी नहीं। पता रहना चाहिए कि आगे आने वाला जो समय है वो डिजिटल होने जा रहा है। हर चीज कंप्यूटराइज है, हर उल्टा चीज का। उल्टा आप हम। देखिए हमारा हमारा ये देख लो ना, हमारा जो इधर विधानसभा, हम्म। यहाँ सब कंप्यूटराइज हो गई है। ये चीज इनको हाँ। कुछ नहीं पता होगा कि हो गई है कि नहीं हो गई है, सब अरे डिजिटल हुआ पड़ा है। ये लोग उल्टा हमसे पूछते हैं क्या बार बार कंप्यूटर को क्यों कहते हैं, कंप्यूटर कहाँ है, कंप्यूटर से हमारा क्या मतलब है। अब इनको ये नहीं समझ में, जिसको इतनी बात नहीं समझ में आती है सब कंप्यूटर। अभी तो कल की न्यूज है, सारे टीचर्स को गवर्नमेंट कह रही लैपटॉप देंगे, तो लैपटॉप क्यों देगी? आपको पिक्चर देखने के लिए, आपसे काम करवाने के लिए? तो जाहिर सी बात है। तो आपको जब लैपटॉप देगी तो आपसे काम भी उसी लेवल का कराएगी ना। नहीं तो विधानसभा पेपरलेस हो गई सर। हम्म। तो ये सब पेपरलेस करने के चक्कर में है गवर्नमेंट। अभी नौकरी लग जाएगी हर स्कूल में, अगर जो है ये हो जाए कि भैया अपने यहाँ जो छोटी कक्षाओं में क्या है, आप पढ़ा रहे हैं, आप ही पेपर बना दीजिए। तो वहाँ हाँ हाँ खुद बिल्कुल पेपर बिल्कुल। बनाना होगा, सब कुछ खुद करना होगा। प्राइवेट स्कूलों में भी ये होता है, हम्म। वो अरे टीचर अपने आप टाइप करते हैं। प्राइवेट छोड़िए, गवर्नमेंट सेक्टर में हम नवोदय केवी में हम करके आए हैं। खुद ही बिल्कुल पेपर बिल्कुल। बनाते थे, खुद ही प्रिंट करते थे, खुद ही जीरोक्स करते थे। सारा काम वहाँ खुद ही हम लोग करते थे, बाहर से कुछ नहीं होता था, सब स्कूल के अंदर ही था। हम्म। वहाँ जीरोक्स मशीन भी रहती थी, वहाँ पर प्रिंटर भी लगे हुए थे, कंप्यूटर भी था, सब कुछ था। स्कूल में ही सब कुछ होता था। तो करना पड़ेगा। ये लोग बिल्कुल कोई नहीं, ना एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं, ना कोई एडवांस जो है कोई डिग्री या कुछ और ले रहे हैं एडिशनल कुछ भी, ना कोई नई स्किल, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस नहीं बैठ सर, जाए सरकार नौकरी दे हमको। आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं आप शिक्षा से जुड़ गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो बिजी रहना पड़ेगा शिक्षा से, जब आप जुड़ गए हैं तो। जिस भी क्योंकि शिक्षा ही नहीं, कोई फील्ड, जिस भी फील्ड में कोई जा रहा है, अगर वो समय के साथ नहीं चलेगा, नई नई स्किल्स जो है अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाएगा, स्किल्स नहीं एडॉप्ट करेगा, तो नहीं बढ़ पाएगा आगे वो। बदलाव तो अब समय बदलाव मांग रहा है, अब बदलाव तो हम्म। कहीं ना कहीं अब वो होना ही है। अब आप बदलाव होता है तो फिर लोग कहीं ना कहीं। आप दूसरा चीज छोड़िए, नौकरी छोड़िए, आप अपना मार्केट देखिए। जो दुकान कल छोटी रही होगी आज बड़ी हो गई है। लगातार वो अपना जो है बहुत कुछ चेंज कर रहा होगा, तोड़ता फोड़ता होगा, बदलता होगा हर दुकानदार। समय के हिसाब बिल्कुल। से परिवर्तन करता होगा, क्योंकि जानता है कि अगर नहीं परिवर्तन करेंगे तो फिर जो है मेरी दुकान नहीं चलेगी। हाँ, एक ही चीज को देख करके बार बार, अब मैं भी कहीं ना कहीं, आपको मैं बताना भूल गया, तो मैं भी एक सीबीएसई बोर्ड का स्कूल चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ, 10th लेवल का है अभी। हम्म। तो 2015 में मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। तो तकरीबन है वो इस समय 8-10 करोड़ के हिसाब से। अच्छा तो मुझको जैसे स्कूल चलाते हैं प्रॉपर, उस हिसाब से ही चला रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई दुकान चला लिया कि भाई छोटा मोटा बना दिया, बड़े स्तर पे जहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड होना चाहिए, लैब है, लाइब्रेरी है, उस तरीके का, तो वो भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, और देखिए मैं नौकरी भी कर रहा हूँ। हम्म। तो मैं कहीं ना कहीं नौकरी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो डिग्रियां ली हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को तोलूं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। हम्म। मैं अपने पिता की दौलत पर ये देखूं कि सब स्कूल है तो मेरा थोड़ी है, वो पिताजी का है, उन्होंने स्ट्रगल करके उन्होंने अपनी जिंदगी से बनाया है, हम्म। उन्होंने अपने पैसा खर्च किया। मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अब अगर कोई चीज उन्होंने कर दिया, आप उसको चला रहे हैं, तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ नया नहीं कर रहे। अगर आप उसमें बहुत कुछ नया करके उसको और एडवांस बनाते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, तो वो आप प्लस कर रहे हैं। मैं वही तो ना, मैं अब जॉब भी कर रहा हूँ और उसको भी देखता हूँ समय समय पे। तो उनका ये ना लगे कि भाई पिताजी ने बनाया और पिताजी ये कुछ नहीं है, पिताजी कहीं चला रहे हैं, कुछ इनको कुछ आता जाता है नहीं, इसलिए ये भी तो पब्लिक ना सोचे। हम्म। तो इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। सही है। तो चलिए। कहीं ना कहीं मैं भी तो फ्री बैठ सकता था कहीं ना कहीं। क्या कीजिएगा, तरह तरह के लोग हैं। बस सर ये है कि अब तो ये कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया शुरू हो जाए, बाकी होना ना होना भाग्य के बस ऊपर है और अब परिश्रम के हम ऊपर है।
हम जो है लगातार लोगों को बार-बार थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें बताते रहते हैं, कहते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल गर्मी की छुट्टियाँ हैं, जी, जी। जितने भी लोग प्राइवेट टीचिंग करते हैं, बराबर हमसे बताते रहते हैं, सर टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने को। और हम पिछले 1 डेढ़ महीने से लगातार पोस्ट कर रहे हैं, भैया 2 महीना समय है आपके पास, छुट्टियाँ हो रही हैं, इन 2 महीनों को यूज़ कर लो। अब 2 महीने में मात्र मानकर चलिए 1 महीना बचा है। जी। ये मई खत्म है, जून में जो हाँ, टाइम जून मिलेगा तो जून, उसके बाद फिर जुलाई में फिर स्कूल खुल जाएँगे। तो जो हाँ, लोग फिर टाइम कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हाँ, ये सदुपयोग कर लो अब अपना। अभी 1 महीना खाली, अगर आप कुछ नहीं 1 महीना भी कंप्यूटर क्लास भी जॉइन करके 1 घंटा रोज़ जाओगे तो कुछ नया सीखोगे। बेसिक सर एमएस ऑफिस बेसिक तो हो ही जाएगा, पावर पॉइंट है, हुँ, एक्सेल है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं तो सब हो ही जाएगा। एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक है। फाइल फोल्डर किस तरह से बनता है, क्या शट डाउन होता है, क्या ये हुँ। बहुत कॉमन चीज है। अब आपको कोई टैली थोड़ी सीखना है कि भाई टैली करना है या फिर कहीं आपको अरे कोई हमने हमने सबको सी बताया प्लस भाई प्लस करना है। बेसिक सीखना है, 2-4 महीने आप जॉइन करो। हमने एक वो भी डाला था कि क्या-क्या आप सीख लो, हाँ, वो भी हमने ल्यूसेंट में डाला कुछ था डाला था आपने। ताकि ताकि बेसिक तो आप जान लो, कम से कम कहीं जाओ तो कंप्यूटर की अगर बात हो तो आपको समझ में भी आए कि हाँ, समझ में है। कोई काम भी दिया जाए तो भी 2-4 अगर क्वेश्चन कहीं पूछ दिए जाएँ, तो आपको कम से कम पता रहे कि क्या पूछा जा रहा है, हाँ, आंसर भी आप चीजें दे चीजें सको। कहाँ स्टोर होती हैं, क्या वो क्या हार्ड डिस्क पे होती है, हुँ, रैम क्या है, रोम क्या है, कॉमन चीजें हैं खैर। हुँ। तो लोग वो भी नहीं कर रहे हैं, और जो कहते हैं टाइम नहीं मिल रहा है, कम से कम इन दिनों में चाहे तो घंटा 2 ऐसे स्कूल जा रहे हैं, 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। 8 घंटे हम्म। ना सही, घर पर 2 ही घंटा ही सही, वो किताबों को उठाइए तो एक बार देखिए तो, पढ़िए फिर से, जो चीज़ आपने पढ़ा है रिवाइज़ ही करना है सब कुछ, नया कुछ पढ़ना नहीं है। हम्म। लेकिन वही है, देखिए कि बहुत हमें लगता है कि 1 आध 2% लोग शायद ऐसा कर रहे हो, नहीं तो बाकी तो आराम कर रहे होंगे कि भाई अब छुट्टी मिली है तो आराम कर लिया जाए, फिर तो स्कूल खुलेगा। और फिर जब अचानक से कोई चीज़ सामने आएगा कि ये करना है, इंटरव्यू होगा या ऐसा कुछ, तो उनकी हम्म। जो है फिर कहेंगे अरे समय नहीं है, कैसे किया जाए? तो सामने से मौका गँवा देंगे। वो ये करना नहीं चाहते कुछ। वास्तविकता यही है कि जो ये लोग करना नहीं चाहते हैं, परेशान इसी कारण से हैं। और कुछ तो ज़्यादातर लोग जो है, हम लोग जो है पुराने वाले हो गए हैं, एकेडमिक तो अब चेंज हो ही नहीं सकता अपना। ना तो ना सर, अब आज तो मतलब आज के दौर में फ़ाइट का तो नहीं सोच सकते कि आज के जनरेशन से फ़ाइट कर लिया जाए। और सर 69 वाले में खुद रह गए थे हम भी। 69 वाले में ही हमने स्पष्ट पोस्ट लिखा था कि भाई जो भी पुराने लोग हैं, वो उम्मीद ना करें। प्रयास ज़रूर कर लें, हाँ, प्रयास तो खैर। लेकिन बहुत कम उम्मीद है। कुछ ही लोग शायद जो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, कंटिन्यू लगे होंगे, वो ही कर पाएँगे, जो अच्छे नंबर ला पाएँगे, वरना एकेडमिक के कारण जो है बैक हो जाना है। और हुआ भी वही है। 2011 में का हमें जो है शायद कोई एक आध केस सुनने को मिलता है, अदरवाइज़ तो कहीं कोई नहीं हुआ है सिलेक्ट इसमें। ना एक हमारा मित्र है वो 11 में सेलेक्ट हुआ, तो कोई एक छुटपुट है, एक आध ही है, बस ज्यादा नहीं है। हुँ, हुँ। चलिए, तो बाकी थोड़े दिन और सब कुछ हाँ हो रहा सर, है। आपसे आपसे मोटिवेशन इतना मिलता है कि मैं आपसे तकरीबन 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो पहले ऐसे ही सब कुछ चीजें चलती थी तो सुन लेते थे, लेकिन अब एक जो ऑथेंटिक और जो हुँ, हुँ। सटीक जो चीज नॉलेज मिल रही है, बाकी देखो आगे क्या होना है वो हुँ, तो हुँ। आपको भी नहीं पता है इतना कब होना है, एग्जैक्टली कब होना है। हुँ। लेकिन जो चीज आप एक भेजते हैं वो वास्तव में ऑथेंटिक है और कहीं ना कहीं वजनदार है। चीजें कुछ चीजें हैं कि हम इसको विश्वास कर सकते हैं। तो तो बहुत सा मोटिवेशन सर आपसे मिलता है मुझे। हम तो बस एक कहा जाए कि लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं हर चीज़ क्या है, कैसा है, उसको आप कैसे देखिए, किस तरह से देखना है, समझना है। तो लोगों को समझाते हैं, और समय से पहले कोई चीज़ कल को हमें जो करना है, जो कल हम देर से समझेंगे, वो हम कोशिश करते हैं लोगों को कि पहले समझा दिया जाए कि आप पहले से इस चीज़ की तैयारी किए रहो। हाँ, एक तरह से कहें तो आगाह कर रहे हैं आप कि हुँ। भाई ये होने वाला है। हर चीज़ हम बता रहे हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, आप ठीक है नहीं पढ़े नई शिक्षा नीति, आपने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा, आपने हम्म। आरटी एक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने तो पढ़ा है ना। तो हम पढ़े हैं और हमें साफ-साफ हर चीज़ समझ में आ रहा है, दिख रहा है, हमें पता है, हमें जानकारी मिल रही है। तो हम जो बता रहे हैं, तो आप बात को फ़ॉलो कीजिए, मानिए कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ठीक है। समय हम गारंटी नहीं दे सकते, हम नहीं बता सकते, हमें करना ही नहीं है, तो हम बताएँगे सही कैसे। बात है। लेकिन जो कह रहे हैं आप उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, और जो ये फालतू के नेता-वेता इनके चक्करों में ना पड़ के, पैसे बर्बाद ना करके, पता चला कि आए दिन जो है यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये मीटिंग, वो मीटिंग, क्या मतलब है जब जिसका रिज़ल्ट ही नहीं मिलना है, तो ऐसे काम करके क्या फ़ायदा? बस यही ना सब ना सर, लोगों को हमने तो हम किसी को एक भी रुपया नहीं दिया, ना कोई मतलब।
कोई फायदा नहीं है। हम कहते हैं अगर आपको किसी को भी कोई केस अगर करना है, लड़ना ही है, तो वो डायरेक्ट जाए ना, डायरेक्ट जाकर याची बने। हाँ डायरेक्ट पता अगर याची तो बने थे हजारों लोग, लेकिन 839 को ही मिला। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट पहले पहुंच चुके थे। जो बाद में जिनका नाम जोड़ा गया पैसा ले लेकर के, उनको हम्म कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे ही अब भी अगर कोई चाहता है कि हम कोई कोर्ट कैसेज करके याची बने, तो हम्म पीछे से याची बनने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको बिल्कुल सही याची बात है। बनना है तो आप खुद जाइए कोर्ट में और अपना केस खुद अपने नाम से दाखिल कर दीजिए। हाँ आपकी नॉलेज भी होगी, फिर पता भी चलेगा हकीकत क्या हम्म, है। तब तो आप उम्मीद कीजिए कि आपका व्यक्तिगत कुछ वहां पे लाभ होने वाला, और वैसे याची लाभ किसी को नहीं मिलता है। हाँ, आपका मुद्दा अगर ऐसा कुछ है कि कोर्ट जी को लगेगा कि नहीं इनके साथ कुछ जो है इस तरह का जो है गलत हो चुका है या हुआ है, तो स्पेशली आपके लिए कहीं पर अगर उसे समझ में आएगा तो आपको अलग से राहत दे सकती है, और वो भी जेन्युइन जी लीगल जी होगा। तो आपके साथ कुछ इलीगल हुआ है तो, अदरवाइज एक पर्सनल व्यक्ति के लिए या कुछ लोगों के लिए कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। कोर्ट, ये नौकरी सरकार की है, सरकार को ही करना है चाहे जैसे करेगी। उसमें जी जी कोर्ट भी बहुत कुछ नहीं कर सकती भर्तियों में। सही है सही है सर। कोर्ट में हम बार बार हर किसी से कहते हैं, कोर्ट में बैठा व्यक्ति भी सिर्फ वो जो है एक सरकारी नौकर है और सैलरी सरकार से ही ले रहा है। आपका अपना हाँ व्यक्तिगत कोई मुद्दा होगा तो नियम कानून के आधार पर जजमेंट वो देगा, लेकिन अगर आपका मुद्दा सरकार पे उल्टा हुआ है तो हम्म, सरकार के खिलाफ कोर्ट कभी न गई है न जाती है। मतलब ही नहीं सर, सरकारी अब वो कोर्ट भी है। नौकरी जैसे मुद्दे में, हाँ नौकरी जैसे मुद्दे में सरकार के खिलाफ कभी भी कोर्ट नहीं जाती है। हाँ, हाँ वो जजमेंट का रूप भले थोड़ा बहुत देखने में लगे कि नहीं सरकार के खिलाफ जा रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं होता है। सरकार जो कहती है फिर गवर्नमेंट की सुन करके तब वही जजमेंट कोर्ट करती है, क्योंकि नौकरी बिल्कुल सरकार दे रही है। और वो भी सरकार का ही एक नौकर है, तो वो सरकार के अनुसार चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो ठीक है सर, आपका बहुत समय लिया मैंने। हम्म काफी, हाँ काफी महीने ट्राई किया मैंने, तब जा करके आपसे मुलाकात बातचीत हुई है। चूंकि डेली ही लगभग किसी न किसी से बात होती है। हाँ बस बस, हम्म मेरा तो यही था कि प्रयास करते रहो, कभी ना कभी तो नंबर लगेगा। चलिए, आज हो गई बात। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय वेलकम। निकाला। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार।